नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें पहले बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर। और यदि इस दौरान लखीसराय की बात करें तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवा खुद बीमार हैं, वो बीमारों का क्या इलाज करेगी। लखीसराय सदर अस्पताल में अचानक डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी अव्यवस्था की शिकायत मिलने पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उनके पहुंचते ही अस्पताल के चिकित्सकों के बीच हड़कंप मच गया। सभी वार्डों में घूम कर निरीक्षण किया। तकरीबन 3 घंटे तक अस्पताल के सभी विभागों के रजिस्टर का डीएम ने निरीक्षण किया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक चिकित्सक ड्यूटी से फरार थे। उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था को देखकर काफी गुस्सा किया। डीएम ने अस्पताल प्रबंधन और डीएस की जमकर फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतरी का दावा करते हैं, लेकिन उनका यह दावा लखीसराय जिला में खोखला साबित हो रहा है। जिले का सदर अस्पताल खुद बीमार है, स्वयं अपनी अव्यवस्था के कारण दम तोड़ता नजर आ रहा है। सदर अस्पताल के रजिस्टर के अनुसार जनरल ओपीडी में टाइम टू टाइम लगातार मरीजों को देखना है। इमरजेंसी वार्ड में 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की तैनाती की जानी है, जिसमें 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से रात्रि 12 बजे तक और 12 बजे से सुबह 8 बजे तक डॉक्टर मरीजों का इलाज करें। लेकिन सच्चाई यह है कि रात के समय इमरजेंसी वार्ड में शायद ही कोई डॉक्टर ड्यूटी करते हैं। सदर अस्पताल फिलहाल 100 बेड की है, लेकिन व्यवस्था नदारद है। लखीसराय जिले की 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 18 डॉक्टर सदर अस्पताल में है, जबकि 35 विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता है। वैसे राज्य सरकार ने इस अस्पताल को 600 बेड का करने की घोषणा कई पहले कर चुकी है, लेकिन घोषणा तो सिर्फ घोषणा ही होता है। कार्य खिलाफ है वो ठीक है, लेकिन सुधार की बहुत आवश्यकता है इसमें। और जो बिंदु हमारे कमज़ोर हैं यहाँ पे, उसको हमने नोट कर लिया है और उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। उतर जाएगी व्यवस्था। कई चिकित्सक सर हम उपस्थित पाए गए सर। ठीक है, उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी और फिर सरकार को लिखा जाएगा। सर ये जो है जब निरीक्षण में आते हैं सर, उसके बाद कुछ दिन तक ये ठीक रहता है, सब सिस्टम हो जाता है। अब नियमित आएंगे, अब बिचौलियों सर चक्कर लगाते रहता है नर्सिंग होम। नियमित आएंगे तो कभी वही पकड़े जाएंगे। तो आज तो नहीं दिख रहे हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में अतिक्रमण के कारण लोग काफी परेशान हैं। अतिक्रमण के कारण त्रिवेणीगंज मुख्य बाजार की सड़कों पर लंबा जाम लगा रहता है। त्रिवेणीगंज मुख्यालय बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन मुख्य सड़क पर जाम की समस्या रहती है। वहीं ब्लॉक चौक और खटर चौक पर कई बार महाजाम की स्थिति पैदा हो गई है। महज चंद मीटर की दूरी तय करने में लोगों को 30 से 35 मिनट तक का वक्त लग जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो दिन में विकराल स्थिति रहती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सुपौल में शराब के नशे में एक लिपिक गिरफ्तार किया गया। सुपौल सदर बाजार में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने आए 2 व्यक्ति शराब के नशे में धुत बताए गए, जिसे सदर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति में कोसी पुनर्वास योजना के लिपिक और उनके एक सहयोगी शामिल हैं, जो शराब के नशे में धुत बताए जाते हैं। सदर थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जाँच किया। कोसी पुनर्वास के लिपिक जयप्रकाश पांडे सुपौल रायगढ़ पथ पर सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से उपचार के लिए शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा था। लेकिन दोनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चिकित्सकों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने आकर जांच की तो शराब के नशे में पाया गया और गिरफ्तार कर लिया। राजस्व देने के लिए यहाँ क्या सबको देने के लिए आए। एक मरीज आए थे जो कहीं रास्ते में गिर गया था, और रास्ते में गिरने के बाद वहाँ का पब्लिक उठा करके वो हॉस्पिटल लाया गया। और हॉस्पिटल जब आए थे तो उस टाइम में वो पेशेंट बेहोश दिखाई दे रहा था। और जब दवा सुई लगाने के बाद प्रयास किया गया तो सभी कंपाउंडर को गाली देने लगे और पूरा तोड़फाड़ करने लगे और मारपीट करने लगे। उसके बाद डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे तो हालत बहुत गंभीर देखे और बदमाशी बहुत वो कर रहा था। तो उसी दरमियान में डॉक्टर साहब ने थाना प्रभारी को खबर करवाए और थाना का मदद ली। 2 व्यक्ति शराब के नशे में बाइक वगैरह से कहीं एक्सीडेंट करके आए थे। डॉक्टर बीके जावत के यहाँ इलाज करा रहे थे, वहीं पे हंगामा वगैरह हुआ तो हम लोग उसमें गश्ती गाड़ी भेज के पकड़वाए हैं। हम लोग जाँच कर रहे हैं कि वो किस किस विभाग के पदाधिकारी हैं, नशे में तो है। सुपौल में डॉक्टर ही बन रहे मरीज के जान के दुश्मन।
सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को लेकर भले ही दम्भ भरे, लेकिन सच्चाई ये है कि मरीज की रक्षा करने वाले डॉक्टर ही मरीज के जान के दुश्मन बनने को तैयार हैं और बराबर उगाही की खबरें आती रहती हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर धरती के भगवान हैं, लेकिन डॉक्टरों की ये करतूत अब लोगों के जहन में इस बात को बिठाने का काम कर रही है कि डॉक्टर भगवान नहीं है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में कई नौनिहालों की जान चली गई है और लोग डॉक्टर पर ही संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। जाहिर है जिस परिवार का चिराग बुझेगा उसे यह हक होना ही चाहिए। फिलहाल सुपौल सदर अस्पताल से जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया जो कथित डॉक्टर की पोल खोल रही है, जिसके लापरवाही के कारण एक नवजात की मौत हो गई। हालांकि ये मामला थाने तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये घटना चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस तरह की व्यवस्था चलती रहेगी और लोगों की जान जाती रहेगी। दरअसल सदर बाजार के एक निजी क्लिनिक में एक नवजात की मौत हो गई। बताया जाता है कि उस दौरान हो हंगामा भी हुआ, पर रुपये की चमक के आगे मामला दब गया। परिजनों का आरोप है कि गुरुवार को सदर अस्पताल में नवजात को भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर हरिशंकर ने प्राथमिक उपचार के बाद परिजन से कहा कि बच्चे की हालत खराब है, बच्चे को उसके निजी क्लिनिक में भर्ती कराना पड़ेगा। खर्च भी बता दिया गया कि करीब 60 से 70 हज़ार रुपया खर्च पड़ेगा। परिजन बताते हैं कि वो बच्चे की सलामती चाहते थे, लिहाजा बच्चे को आदर्श क्लिनिक में भर्ती कर दिया। डॉक्टर के अनुसार करीब 80 हज़ार रुपया भी चुकता कर दिया, लेकिन डॉक्टर के लाख कोशिश के बाद बच्चे को नहीं बचाया जा सका और बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। जो सदर हॉस्पिटल वहाँ से पिपरा से ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर रेफर कर दिया। जो वहाँ सदर हॉस्पिटल में आए तो यही हरिशंकर सर था वहीं देख रेख में। बोला जो चलो हमारे किडनी पर लेकर के ठीक हो जाएगा, 50-60 हज़ार रुपया खर्चा होगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लेकर के आए, वो देख रेख भी नहीं किए। आज 4 बजे भी बोला जो बच्चा जीवित है, लेकिन बच्चा को जब हम गए तो कटहर के वो मर के बैंक के तरफ पड़ा हुआ था, अंदर में गेट भी नहीं खोल रहा था। जबरदस्ती घुस करके हम थोड़ा सा देखे तो बच्चा मरा हुआ उसमें, तब भी नहीं वो बच्चा को बोल रहा था जो जीवित है। हुआ क्या था बच्चे को? बच्चा को तो थोड़ा आवाज़ का दिक्कत था, आवाज़ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वहाँ पर आवाज़ भी आ गया था। लेकिन ये सुई कौन सा दिया नहीं दिया, ये बच्चा को तो जान से मार दिया। ये अब तक कितना का बिल भुगतान किया? अभी तक में कम से कम 80 हज़ार रुपया का बिल भुगतान किए हैं। ब्याज पे उठा करके पैसा देते गए, लेते गया। जो आज ठीक होगा कल ठीक होगा, अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। बच्चा को मार दिया। सदर हॉस्पिटल में यही सर बोला जो चलो हमारे पास हम क्लिनिक खोल रखे हैं, वहीं पर चलो पैसा वैसा खर्चा कीजिएगा, ठीक हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। कोई दूसरा आदमी नहीं बोला, खुद डॉक्टर बोला? खुद डॉक्टर बोला। यहाँ क्लिनिक पे एक बच्चे की मौत हुई थी और उस दौरान कई और मरीज भी आपके क्लिनिक पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि आप या फिर सरकारी एम्बुलेंस के कई चालक आपके यहाँ मरीज लेकर आते हैं। ये ऐसा कुछ बात तो नहीं है। हमने 4 मरीजों के परिजन से बात की थी। 3 का उसमें से कहना था कि आप खुद सदर अस्पताल में उनको बोले कि आप हमारे क्लिनिक चलिए, वहाँ इलाज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऐसा कोई बात नहीं है। जब बच्चा का कंडीशन खराब हुआ तो सुबह खुद अपने से मरीज लेकर के आया। मरीज जब लेकर के आया तो उस समय हम उसको बताए भी कि बच्चे का कंडीशन अब बिल्कुल खराब हो चुका है। उस बच्चे के अलावा भी अन्य मरीजों के परिजनों का भी ये दावा था। अन्य मरीज पूरा स्टेबल था, अन्य मरीज में कहीं किसी तरह से शिकायत नहीं बनी। आपकी डिग्री क्या है डॉक्टर साहब? मेरी डिग्री MBBS है और फैसिलिटी बेस्ड न्यूनेटल केयर, जो नवजात का स्पेशल जो देखते हैं मतलब वो। उसका आपको प्राइमरीली ट्रेनिंग दिया गया है या आपके पास कंप्लीट ट्रेनिंग है, मतलब नवजात और शिशु रोग का? हाँ, उसका कंप्लीट ट्रेनिंग। आप स्पेशलाइज्ड हैं उसके लिए? उसका हम लोग देखते हैं। स्पेशलाइज्ड हैं आप उस चीज़ को लिखने के लिए? क्या आप प्राधिकृत हैं कि आप नवजात और शिशु रोग विशेषज्ञ लिख सकते हैं? देख सकते हैं, इसलिए कि हम लोग 2 साल से सदर में SNCU का एज ए इंचार्ज SNCU हम ही काम करते हैं। इस बीच में एक घटना घटी है आपके सदर अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर हरिशंकर के यहाँ। उसके क्लिनिक में एक मरीज की मौत हुई है जो पहले यही इलाज किया था, तो इस मामले में क्या कुछ किया? उसके बारे में हम बता रहे हैं।
नशा मुक्ति के खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। पटना के सरदार पटेल भवन में पुलिस मुख्यालय में आर्थिक आपराधिक इकाई की ओर से नशा मुक्ति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति की जागरूकता के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सहित आर्थिक आपराधिक इकाई के एडीजी जितेंद्र कुमार गंगवार मौजूद थे। साथ ही विभिन्न जिलों के पुलिस पदाधिकारी ने इस समारोह में हिस्सा लिया। मौके पर डीजीपी ने एक बार फिर सभागार में बैठे सभी पदाधिकारियों को शराब न पीने और इसको लेकर सही दिशा में कार्य करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एक कैलेंडर भी जारी किया गया। वातावरण भी प्रदूषित होता है, साथ ही अनिवार्य श्रम ईमानदारानी के रूप में स्वीकार कर लिया है। नशे के खिलाफ विश्व में 26 जून को सिंहासन सर और पुनः इस परिसर में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत कैसे अपने अवेयरनेस प्रोग्राम हमने आईआईटी पटना में चलाया था। वहाँ के विशेष अनुरोध पर हम लोग गए थे। कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसमें आर्थिक अपराध इकाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब पुलिसकर्मियों का भी दायित्व है आम जनता में जागरण फैलाएं। आज देश ही नहीं दुनिया भर के युवा बड़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। इससे न सिर्फ उनका करियर और जीवन बर्बाद होता है, बल्कि परिवार, समाज और देश का भी नुकसान होता है। ऐसे में युवाओं को इस लत से रोकने के लिए जरूरी है कि उनके माता पिता और अभिभावकों को इस बात की जानकारी दी जाए कि कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे नशे की राह पर जा सकते हैं। नशीले पदार्थ का सेवन करना, रखना, बेचना या उसका आयात निर्यात करना या फिर इस कारोबार में किसी की सहायता करना एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कानून प्रवर्तक एजेंसियां इसी अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, कस्टम्स, डीआरआई, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस द्वारा कार्यवाही की जाती है। बिहार सरकार ने सभी प्रकार के नशा के विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ है और उसमें समाज के हर वर्ग का बहुत व्यापक सहयोग मिला है। न केवल शराब बल्कि अन्य सभी मादक पदार्थों के लाने, बेचने और सेवन करने के खिलाफ बिहार पुलिस सक्रिय है और केंद्र सरकार की एजेंसियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार समाज में नशे की मांग में कमी लाने के लिए आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम कर रही है। भवन के प्रांगण में सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, अपने दैनिक जीवन में गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। नोटिस थी कि उसी जमाने में ऑल इंडिया रेडियो से दिल्ली से एक टीम आई, उसने एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई, अ डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम भभुआ। ये वहां उस डॉक्यूमेंट्री का विषय था और डिस्ट्रेस कॉल यही उस जमाने में रेडियो बहुत लोग सुनते थे। तो वो ये था कि साहब यहाँ इतनी ये बीमारी फैल गई है हेरोइन की कि यहाँ बड़ी कठिनाई है, समाज विनाश की ओर बढ़ रहा है। और मैंने फिर वो डॉक्यूमेंट्री भी सुनी, मुझसे भी बात की उन्होंने, तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने उठा करके एम्स के
जो डिपार्टमेंट थे साइकियाट्री के, उनके हेड को एक चिट्ठी लिख दी कि भाई बड़ी खराब हालत है यहाँ, तो आप जल्दी से आ जाइए और आकर के यहाँ कुछ इलाज कीजिए लोगों का। मुझे नहीं पता था कि भाई राज्य सरकार के थ्रू, नया अनाड़ी आदमी, राज्य सरकार केंद्र सरकार कुछ नहीं देगा, हमें एम्स से अच्छा क्या होगा, लिख दो भाई। तो अच्छा सा जवाब आया उनका, वो खुद तो नहीं आए, आ भी नहीं सकते थे, वो तो राज्य सरकार को यहाँ कुछ करना था। लेकिन उसके बाद 26 साल तक यहाँ राज्य सरकार में अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र नहीं खुले। पहली बार जब खुला नशा मुक्ति केंद्र तो 2016 में जब शराबबंदी हुई तब खुला। जो मैंने एम्स को कहा था कि आप आके बहुआ में नशा मुक्ति केंद्र खोलिए, स्वास्थ्य तो स्टेट सेक्टर का सब्जेक्ट है, संविधान में स्टेट लिस्ट में है, तो खोलना राज्य सरकार को था, किसी कारण नहीं खुला, बाद में खुला। तो कहने का मतलब यह है कि ये इतनी बड़ी चीज होती है, इसका लोगों के जीवन से इतना संबंध होता है और इतना बड़ा दुष्प्रभाव होता है। जानवर के पास बुद्धि नहीं होती है बहुत सीमित, आहार, निद्रा, भय, मैथुन का, उसकी बुद्धि इतनी है। अपने लिए भोजन के लिए यत्न करेगा, प्राणों को खतरा आएगा तो बचाने की कोशिश करेगा और संतान उत्पत्ति कर सकता है। इट कैनॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दिस, नहीं तक। लेकिन हमें ईश्वर ने ये जो बुद्धि दिया है, इसके बड़े कमाल। हम इस बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं, घुसखोरी कर सकते हैं, ठगी के लिए कर सकते हैं, लूटने के लिए कर सकते हैं, चापलूसी के लिए कर सकते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं, किसी को हराने के लिए कर सकते हैं, सेवा में कर सकते हैं, सोसाइटी के लोगों को ऊपर उठाने के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, मानवता के लिए कर सकते हैं, निगेटिवली, पॉजिटिवली, दिस वे दैट वे। आई मीन इट कैन बी यूज्ड किसी भी तरह से, जैसे आप चाहते। तो मनुष्य इसी अर्थ में डिफरेंट है कि इसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, तो बुद्धि से हम निर्णय लेकर के काम करते हैं। अगर ये बुद्धि नष्ट हो जाए या कुंठित हो जाए या खत्म हो जाए तो आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। फिर मन में जो आता है जानवर करता है, और मन में जो आया आदमी भी करने लगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग? देयर इज नो डिफरेंस, बिकॉज ऑल द each and every action which is being done by any animal, it originates from its mind. वो कुछ सोचा कर दिया, कहीं भी पैखाना कर लेगा, कहीं भी बैठ जाए, कहीं सो जाएगा, कहीं भी संतान उत्पत्ति की करेगा। बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव इंटेलेक्ट। बढ़ने से ये बुद्धि, ये इंटेलेक्ट खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा, शराब पिए, गांजा पिए, भांग पिए, ड्रग खाएं, किसी तरह का कोई दुनिया में नशा हो, वो बनेगा तो उसका शरीर पर जैसे प्रभाव होता है, विभिन्न रोगों के रूप में उसका मैनिफेस्टेशन होता है, उसी तरह उससे ज्यादा उसका असर होता है आपके माइंड और इंटेलेक्ट पर। आपकी बुद्धि कुंठित होगी, धीरे 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 बुद्धि काम करना बंद कर देगी। इसलिए आप देखते हैं कि नशे की हालत में आदमी वो काम करता है। आप बताइए, मैं थोड़ा बोलने में इमोशनल हो जाता हूँ। बेटी है, हमारे घर में बेटी है, सबके घर में बेटियां हैं। मातृशक्ति करते थे, जिसकी पूजा की, प्रतिष्ठा की, हमारी सांस्कृतिक विरासत में ये चीज है। आज उसी हिंदुस्तान में 3 साल की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो ये शर्म से डूब कर मर जाने की बात है हमारे बिहार के लिए। और आपको मैं बता दूं, इसमें ड्रग का, नशा का बहुत बड़ा योगदान। आप सर्वे कर लीजिए, इस तरह का अपराध नहीं हो सकता। एक सामान्य आदमी, मेरी बात को ध्यान दीजिए, एक सामान्य आदमी सामान्य परिस्थिति में कभी भी 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। ही कैन डू एनीथिंग। मतलब नशा का अपराध से सीधा संबंध है, जिसकी बात कर रहे थे अम्बेडकर साहब, सीधा। आज पटना में इतनी चोरी और इतनी गरीबी की घटनाएं, आप सर्वे कर लिए, स्टडी कर लिए। मैं मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात बिल्कुल सही है। आप जुआ रोक दो, स्मैक रोक दो, ड्रग रोक दो, दारू रोक दो, चोरी और गृहवेदन की 60 से 80% घटनाएं बंद हो गए। सीधा इनका संबंध है ड्रग से, दारू से, जुआ से, स्मैक से, लॉटरी से, गेसिंग से। तो जब तक गेसिंग बंद नहीं करिएगा, लॉटरी नहीं बंद करिएगा, जुआ नहीं बंद करिएगा, दारू नहीं बंद करिएगा, स्मैक, चरस, गांजा, भांग, नशा, ड्रग नहीं बंद होगा, तब चोरी की घटना, गृहवेदन की घटना नहीं तो हो सकती। ये बात पक्का सुन। तो ये नशा का दारू से सीधा संबंध है।
नशा आदमी के शरीर को नष्ट कर देता है। नशा आदमी की बुद्धि को नष्ट कर देता है। नरकटियागंज के मटेरिया गांव में जल जमाव के कारण सड़क झील में तब्दील हो चुका है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के धूमनगर पंचायत के मटियरिया गांव वार्ड नंबर 6 में जल जमाव के कारण रास्ता गड्ढे में तब्दील हो चुका है। ग्रामीण के अनुसार आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पैदल जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सड़क से होकर साइकिल, बाइक या 4 चक्का वाहन नहीं निकल पा रहा है। जल जमाव के कारण गड्ढा काफी गहरा हो गया है। इसकी शिकायत धूमनगर पंचायत के मुखिया, स्थानीय विधायक, सांसद को कई बार किया गया, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। हम लोग गाँव में जो है रास्ता है नहीं आने जाने के लिए, पैदल परेशानी हो रहा है। MP साहब से बोला गया, सांसद से बोला गया, यहाँ के मुखिया जो है उससे बोला गया, कोई हमारा निर्णय नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसका आप लोग कोई रास्ता सोचिए, हो रास्ता होके चलना पैदल मुश्किल हो जा रहा है। बाइक नहीं निकल पा रहा है, 4 चक्का गाड़ी आ रहा है तो उसमें धंस जा रहा है। बहुत तरह की परेशानियाँ है। 3.5 साल हो गया, मुखिया जो है हमारा कोई सुन नहीं रहा। सांसद MP जो है सब आया तो लोग कुछ नहीं हुआ। हमें जाए मुश्किल है तो बाहर भीतर बाइक नहीं कहेला तो लड़का पढ़े जाता सब दशा हो जाता। तो सर सवारी नहीं कहेला तो ये मैं समाधान करी लोग जो रोड बन कब से बा 2 बरस हो गए। 2 बरस कहीं शिकायत ये होता कहीं कहीं बनी लोग विधायक MP चाहे कहीं का कहेला लोग बनी बनी ना बनी, मैंने 2 साल से आश्वासन ही देता। हाँ 2 साल से कहता बनी या बनते नहीं है। जमुई में कार्यरत बैंक PO की लखीसराय में हत्या कर दी गई। लखीसराय जिला के क्यूल शेखपुरा रेलखंड के सिरारी स्टेशन के समीप गया जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में अज्ञात अपराधियों के द्वारा जमुई केनरा बैंक PO की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई मनीष कुमार ने बताया कि मेरा छोटा भाई मिलिंद कुमार मधुप जो केनरा बैंक जमुई में PO के पद पर कार्यरत था, 26 जून को गया में मीटिंग करने के बाद वह गया जमालपुर ट्रेन से आ रहे थे, जिसे अज्ञात अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि घायल हो जाने के बाद भी वह लखीसराय रेलवे स्टेशन पर खुद उतरे और किसी व्यक्ति के साथ सदर अस्पताल लखीसराय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर में ही मृत घोषित कर दिया गया। कल मेरा भाई गया हुआ था गया मीटिंग में, वो वहाँ से रिटर्न हो रहा था गया जमालपुर पैसेंजर से। वो जब आया तो लखीसराय स्टेशन के पहले ही हॉल्ट पे उसे किसी ने चाकू से वार किया उसे, जिससे उसे गला कट गया। वो लखीसराय उतरा और वहाँ कोई भी GRPF का कोई भी पुलिस मौजूद नहीं था। उसके उसने अपने खुद से मोबाइल से वो अपने ब्रांच में फ़ोन किया, जो उसके स्टाफ कलीग हैं। कलीग को फ़ोन करने के बाद वो लोग जो कि यहाँ लखीसराय ब्रांच के, वो जमुई ब्रांच में पोस्टेड मेरा भाई, लखीसराय ब्रांच के जो पोस्टेड थे कर्मचारी, वो यहाँ पे आए और उसको यहाँ से लाद के लाए और लाने के बाद ये हॉस्पिटल के गेट तक लाते लाते उसने दम तोड़ दिया अपना। उस क्रम में किसी पुलिसकर्मी कोई सहयोग नहीं मिला। 2 घंटे तक जिंदा रहा। अगर लोग कॉल डिटेल निकाली जो करना है तो वो जिंदा होता। लेकिन हाँ मेरे बच्चे को जो इंसाफ दिलाती, जितना जिस दुर्गति से उसका मौत हुआ, कम से कम उसको इंसाफ मिल जाए, वो उसका सिर्फ बेचारा चाकू लगने के बाद वो 2 घंटे तक रहा प्लेटफॉर्म पे जिंदा रहा। अगर आज कोई कार्रवाई की हो गई होती तो आज जिंदा होता, मेरे पास होता। क्या लगता है कहीं न कहीं प्रशासन पुलिस दोषी है? सब दोषी है। जब तक मेरे देवर का इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक मैं सबको दोषी ठहराती रहूँगी। ट्रेन में उस ट्रेन में अंधेरा भी रहता है। जी 2-3 बोगी जो अंधेरा भी रहता है। और ये आपका लक्की करौता पटने के आसपास जब पार किया है उसी समय घटना घटी। क्या लगता है सर किन लोगों के हाथ हो सकती है? भाई आपसी रंजिश का भी हो सकता है, ऐसे चोरी चिंता का बात तो नहीं है। ये तो सर बाहर के लोग थे, बाहर ये जमुई में नौकरी करते थे, तो आपसी रंजिश का कैसे मामला बनता है सर? तो ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये तो अनुसंधान के मामला है। गया जमालपुर पैसेंजर ट्रेन के लगभग 11 बजे के आसपास में किसी को गला पे चाकू मार दिया है और वो लोग आ रहे थे तो यहाँ पे हमारा जो लखीसराय जो GRP है उसको जिसको चाकू मारा गया तो वही के पैसेंजर जाकर सूचना दिए। उसके बाद हमारे फोर्स लोग गए, उनके भी लोग थे, बुलाया गया था उनको, जो मृतक हुए उनके साथ जो काम करने वाले साथ में लेकर उनको हॉस्पिटल लाए यहाँ सदर अस्पताल में और वहाँ
की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके परिवार वाले आए हैं और इनके भाई हैं मनीष मधु, और उन्होंने फर्ज बयान लिया है और उसके आधार पर हम लोगों ने DRP थाना क्यूल में 302, 120 और 34 में हम लोगों ने केस दर्ज किया है। अपराध के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। जांच के क्रम में कुछ बातें प्रकाश में आई हैं, कुछ बातें हैं जो मृतक के भाई ने भी हम लोगों को बताई है। हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और हम बहुत जल्द ही जो है इस कांड को उद्भेदन करेंगे। बेगूसराय में चोरों ने रात फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय में बीती रात चोरों ने फिर से एक बार बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरों ने बीती रात एक घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और लॉकर एवं गोदरेज खोलकर 50,000 नगद एवं 40 भर सोना और चांदी के कई जेवरात लेकर तकरीबन 15 लाख से अधिक की चोरी कर ली। पीड़ित विजय कुमार सिंह अन्य दिनों की भांति बीती रात अपने घर में सोए हुए थे और जब गहरी नींद में थे, इसी दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रात में हम लोग करके लॉक करके सो गए थे और सुबह में उठते हैं तो देखते हैं ये भी गेट खुला हुआ है, ये भी गेट खुला हुआ है और लॉकर खुला हुआ है, दोनों गेट खुला हुआ है। तब आके चेक करते हैं तो कुछ वो लॉकर में जेवर, चांदी और मोबाइल और पैसा। कितना मतलब पैसा था? जेवर कितना? पैसा 4900 रुपया था। जेवर कितना था? जेवर तो 40 बार है, 40 बार किलो। तो कितना समथिंग का चोरी हो गया है? कितना लाख का होगा तकरीबन? 15-16। बेगूसराय में ठनका गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बेगूसराय में ठनका गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव की है। बताया जाता है कि मृतक महिला अपने खेत में काम करने के लिए गई थी। उसी दौरान अचानक तेज हवा के साथ बारिश होने लगा। हवा और वर्षा से बचने के लिए वह खेत से भागकर एक पेड़ के पास खड़ी हो गई और अचानक ठनका के चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में उन दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। गिर पड़ले वहाँ पर गिर गए राजा जी हॉस्पिटल में है। जानकारी हो रही थी और साथी लोग के साथ चले आए हैं। आप क्या प्रतिनिधि के नाते सहयोग तो कभी अंत्येष्टि 3000 रुपये की राशि मुखिया जी के द्वारा दिया गया है और आगे पोस्टमार्टम होने के बाद सरकार द्वारा 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है परिवार के सहयोग के लिए, बच्चे को भरण पोषण के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बरकरार रखने की मांग को लेकर बिहार के कई छात्र नेताओं ने खून से लिखा खत राहुल गांधी के लिए भेजा है। दरभंगा NSUI जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने को लेकर अपने खून से एक पत्र लिखा है, जिसमें त्रिभुवन ने लिखा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पिछले कुछ समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अध्यक्ष पद पर बने रहने को तैयार नहीं है। आदरणीय राहुल जी, आज के परिस्थिति में आपका विकल्प कोई नहीं है। आपको देखकर, आपकी कार्यशैली को आदर्श मानकर हमारे जैसे युवा राजनीति में आए, ये आपका ही देन है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के लाखों युवा सफलतापूर्वक राजनीति का सफर तय कर रहे हैं। आप पार्टी की रीढ़ हैं, सदैव पार्टी को आपकी जरूरत है, इसलिए आप अध्यक्ष पद पर बने रहें। इस दौरान भारी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता मौजूद थे। समस्तीपुर जिला युवा कांग्रेस द्वारा भी राहुल गांधी को खून से लिखा खत भेजा गया है। समस्तीपुर जिला युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने पद पर बने रहने के लिए कांग्रेसियों ने खून से लिखा पत्र भेजा है। जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अखलाकुर रहमान सिद्दीकी ने बताया कि राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं, लेकिन हम कांग्रेसियों की मांग है जो राहुल गांधी अपने पद पर बने रहें। इसके लिए उन लोगों ने खून से एक खत लिखकर राहुल गांधी को भेजा है। समस्तीपुर युवा कांग्रेस की ओर से आज आदरणीय राहुल गांधी जी को हम लोग लेटर लिख रहे हैं ब्लड से। कि अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, जैसा कि
कि हमारे चुनाव जो है लोकसभा को हारने के बाद राहुल जी जो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, हम लोगों का यही मांग है कि आप अपने पद पे बने रहें, क्योंकि अभी देश की मांग है, आपकी ज़रूरत है देश को। चुनाव हारने से ये हम लोग जो चाहते हैं कि अभी जो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है कि आपके ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए हम लोगों का यही मांग है कि आप किसी भी सूरत में अध्यक्ष पद पर बने रहें। इसलिए हम लोग युवा कांग्रेस समस्तीपुर ने अपने ब्लड से चिट्ठी राजीव गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को हम लोग चिट्ठी लिखते हैं। झंझारपुर पुलिस ने 1 करोड़ के आरोपी चोर को पकड़ लिया। कोलकाता के एक रिहायशी घर से चोरी करने वाला एक चोर झंझारपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी युवक सुखेत गांव का जागेश्वर मुखिया का पुत्र कृष्ण कुमार मुखिया बताया जाता है। दिल्ली से आने वाली बस में उसके आने की सूचना पुलिस को मिली। झंझारपुर पुलिस मोहना 0 माइल पर घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही वह बस से उतरा उसे दबोच लिया गया। झंझारपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। झंझारपुर में एक ट्रक ने टेम्पो को ठोकर मार दी, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। झंझारपुर थाना क्षेत्र के सिमरा NH 57 पर यात्री से लदी टेम्पो को पीछे से ट्रक ने जबरदस्त ठोकर मार दी। इस घटना में टेम्पो चालक, बिहार पुलिस जवान सहित टेम्पो पर सवार सभी 9 लोग जख्मी हो गए। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पाती तब तक स्थानीय लोगों की मदद से सभी जख्मियों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। प्राथमिक चिकित्सा के बाद आधा दर्जन यात्रियों को DMCH रेफर कर दिया। घायल चालक राम कुमार चौधरी घोगडिया बरहमपुर का रहने वाला बताया गया है। वहीं यात्रियों में महुलिया निवासी शिव कुमार यादव बिहार पुलिस के जवान बताए गए हैं। दरभंगा प्रक्षेत्र के IG पंकज दारार झंझारपुर अनुमंडल पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। दरभंगा प्रक्षेत्र के IG पंकज दारार गुरुवार को झंझारपुर अनुमंडल पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान SP सत्य प्रकाश, DSP अमित शरण भी मौजूद थे। समीक्षा के दौरान IG ने पुलिस पब्लिक फ्रेंडली पर जोर दिया। बैठक के बाद मीडिया को IG ने बताया कि सुबह और शाम सभी SHO को खुद वाहन चेकिंग करने को कहा गया है। IG ने केस डिस्पोजल मामले में अनुमंडल पुलिस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि समीक्षा में यह बात सामने आई कि सर्कल इंस्पेक्टर द्वारा कांड पर्यवेक्षण रिपोर्ट SP को समय पर नहीं पहुंचाया जाता है, जो गंभीर मामला है। इसे सुधारने को कहा गया है। इस दौरान IG पंकज दारार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेके SDPO सभी के पास रजिस्टर में हाथ में होना चाहिए और वैसे लोगों का भी नाम रजिस्टर में होना चाहिए जो निगरानी के लायक हैं, जो जेल से छूटे हैं, बेल हो गया है, रिहा हुए हैं और उन पर निगरानी पुलिस को रखने की आवश्यकता है। तो ये दोनों रजिस्टर रखा जा रहा है जो है, मगर इसमें कारगर कार्रवाई कुछ थाना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ नहीं कर रहे हैं उनको निर्देश दिया गया है, उनको वार्न किया गया है। और थाना स्तर के लिए सबसे बड़ा जो निर्देश था वो है बहुत सारे बिंदुओं पर इनका काम संतोषजनक है, लेकिन जो गंभीर त्रुटियां हमने पाई वो ये पाया कि सर्किल इंस्पेक्टर के स्तर से कांड में हर एक माह बुझारत का रिपोर्ट SP साहब को नहीं भेज रहे हैं, जिससे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जो है कौन कौन कांड जो है तो अनुसंधानोपरांत कोर्ट में जमा की गई है। ये गंभीर त्रुटि है। रात्रि गश्ती को और फोकस्ड रखना है। रात्रि गश्ती में कमेंट्स होना है, क्या अच्छा पाया थाना का, पेट्रोलिंग गश्ती ठीक पाए, थाना में काम धाम की व्यवस्था रात्रि में अच्छी थी, OD ऑफिसर थे, स्टेशन डायरी अपडेट किया हुआ था, गिरफ्तारियां की, अगर लाए गए थे अभियुक्त को पकड़ के तो उसका प्रॉपर एंट्री हो गया है कि नहीं, ये सब रात्रि की गश्ती में देखना है। ये चीज़ अभी प्रक्रिया जो है अब इनके शुरू की जा रही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। हाल ही के दिनों में चमकी बुखार से हुई मौत के मामले में पप्पू यादव ने कहा कि यह चमकी बुखार नहीं, यह नेताओं का डिजास्टर है। पप्पू यादव ने कहा कि चाहे कोई भी हो, सभी नेताओं की नीति और नियत दोनों बदल गई है। केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से बिहार में नीतीश की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार भी अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर चुकी है, लेकिन
कई वर्षों से जारी चमकी बुखार के संबंध में अब तक प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा जो चमकी बुखार से मौत का आंकड़ा दिया जा रहा है वह भी आधा अधूरा है। तो चमकी बुखार ये नहीं है, मालिक, ये डिजास्टर है, नेताओं के द्वारा पैदा किया गया। ये नियत नेताओं की ही हमारे बिहार में कभी सही नहीं रही। इन लोगों को जाति धर्म मजहब से फुर्सत नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग से फुर्सत नहीं है। ये गरीबी कितनी खतरनाक होती है, अभिशाप हो जाता है जिंदगी के लिए। यह है कुपोषण। 90% बच्चे कुपोषित हैं और इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर 70 सालों में नहीं बना। 30 सालों से ये हैं, एक नर्स नहीं है, 2 डॉक्टर नहीं है, इनके पास ICU नहीं है, इनके पास अल्ट्रासाउंड CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति 26 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी आपको दुख होता है। 350 बच्चों मरने के बाद आप लोगों के पास 40 आदमी के लिए 40 बार आपको सभा करने के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन आपके पास बोइंग विमान नहीं होता है बिहार से यहाँ से आप ले जाएं। मुझे समझ में नहीं आता है जनाब। आपके पास उत्तराखंड में कोई घटना घटती है, केदारनाथ में तो बोइंग हो जाता है, कश्मीर में घटती है बोइंग हो जाता है, बिहार में 350 बच्चे मर जाते हैं। उसके लिए आपके पास कोई भी चार्टर प्लेन नहीं होता है, बड़ी एयर एम्बुलेंस नहीं होता है ताकि आप बच्चों को कर सकें। आप अस्पताल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो आप प्राइवेट नर्सिंग होम को खाली करवाते। आप कहते कि सारे बच्चे, क्या वो गरीब के बच्चे थे? इसीलिए 13 से बच्चे मर रहे हैं। आपने वादा किया था 2014 में कि हम कुछ करेंगे, क्या हुआ? हम जानना चाहते हैं। मंत्री आए, 9,500 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, क्या हुआ? सारे बच्चे दलित हैं, सारे बच्चे बींद कमजोर ऐसे तबके के लोग हैं। इसीलिए कोई नेताओं का बच्चा नहीं है या कोई माफिया और कोई कॉर्पोरेट का बच्चा नहीं है, इसलिए हाय तौबा नहीं मचा। आरजेडी के तेजस्वी बीजेपी के प्रति सब फॉर्म इधर दिखा रहे हैं, क्या बात मामला है? भैया ये बात कौन किसके प्रति, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है बिहार में। गुजू गुजू कौन कोना है, कोना वही कोना। ये जो सांप नेवला का जो खेल है, ये जो चोर चोर मौसेरा भाई सब लोग कभी एक हो जाते हैं। और नीतीश और बीजेपी का आज जी का जो आज देखने को मिल रहा है कि बीजेपी इस पर आरोप लगा रहे हैं, 13 साल से बीजेपी की सरकार मंत्री ऊपर नीचे सब इन्हीं का। आपकी जिम्मेदारी बनती थी भाई जनाब, इस देश में आप ही हैं और देश आप ही को वोट दिया है। आपने तो एक बार ट्वीट नहीं किया, आपने तो योगा मना लिया, आपने शिखर धवन की उंगली पर चोट लगी तो ट्वीट कर लिया, आपने राजस्थान पर ट्वीट कर लिया। बिहारी क्या, बिहारीपन से आपको नफरत है क्या? सुपौल में नहाने के दौरान एक 12 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बड़ी नहर DRD 89 में लहरनिया भूती पुल के समीप स्नान करने के दौरान तेज पानी की बहाव के कारण 12 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई। और अल्लाह पंचायत के बाजितपुर वार्ड नंबर 4 की रहने वाली अर्चना कुमारी, जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, बड़ी नहर DRD 89 में कुछ और बच्चों के साथ नहाने आई थी। नहाने के क्रम में पानी के तेज बहाव में आ जाने के कारण बच्ची डूब गई। कुछ ग्रामीणों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद पुल के करीब 200 मीटर की दूरी पर बच्ची का शव बरामद किया गया। जब तक बच्ची को निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सर 3-4 बच्चा नहबे ले बगल मुंह तोड़े रहे ओकर मम्मी रहे एकरा मुंह तोड़े दे बोलने दीजिए ना। हां बस 3टा डूबल जाइत रहे, तने 2टा निकल गेले आ एकटा ई जैसे से गेले। बच्चा आले नहबे ले आ बच्चा है बाप के साहब धसले पानी में, केना लेने वाले बच्चे जान। और 2-3 ठो बच्चा और था, और रे बच्चा 3 बच्चा डूबले, 2टा के पकड़ लगा, भैंसवार 1टा के नहीं पकड़ सके। अच्छा तो फिर कतै मिले था? ओ आराम जगह मिल रहा है, त मर गेले रहा। मामला ये था कि अब नदी में अचानक पानी आ गया, बच्चा उसी में नहा रहा था, इसमें उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ का लड़के सर? ये बाजितपुर वार्ड नंबर 4 का। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।